हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ये चार क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये एक्सरसाइज 8.4 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ये वाली बुक, दिस बुक। ठीक है बच्चों, तो इसका पिछला जो पार्ट था हमारा, उसमें हम लोगों ने इससे पहले का डिस्कस कर लिया था, है ना। आज के पार्ट में इन चार को कंप्लीट करेंगे। बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है चारों, अपर लेवल के, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। इनको करने के बाद आइडेंटिटीज में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो हम कहें कि कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर करने को मिल जाए तो ये उन अच्छे क्वेश्चंस में से है। चारों ही बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों एक पार्ट और आएगा। इन चार क्वेश्चन के बाद चार क्वेश्चन और हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर हैं, वो इनसे भी बढ़िया हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठना है, आलसी बच्चा बिल्कुल भी नहीं बनना है, साथ साथ नोट करते रहो। देखो पहला क्वेश्चन, ये पहले बोर्ड में पूछे भी गए हैं और हम जबरदस्त तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू पी। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब ध्यान देना बात पर, बिल्कुल ध्यान से। हमें P दिया हुआ है cosec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, मैंने पिछली क्लास के अंदर ये बात बताई थी कि 10th लेवल पर 99% क्वेश्चंस के अंदर अगर साइन और कॉस में हम लोग चेंज कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सेम स्किल को यहां पर भी फॉलो करना है। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं साइन में और कॉस में। तो cosec थीटा को बच्चों लिख पाएंगे 1 अपॉन साइन थीटा और cot थीटा को लिख पाएंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहां से बच्चों थोड़ा सा सॉल्व किया, एलसीएम हमने लिया, एलसीएम विल बी साइन थीटा, ऊपर बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। ये P की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? P की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें जो प्रूव करना है उसको लेके चलते हैं। हमें तो ये प्रूव करना है ना भाई, इसको ले लेते हैं हम लोग। टेकिंग RHS, टेकिंग राइट हैंड साइड। What is right hand side? It is p square minus 1 upon p square plus 1। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे और क्या ला देंगे, cos थीटा ले आएंगे तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो p की वैल्यू रखते हैं। p आया है हमारे पास 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। चेक करो। फिर इसका स्क्वायर है तो ये लगाया हमने स्क्वायर, फिर माइनस 1 है, ये लगाया माइनस 1, अपॉन में भी इसी तरह से पी स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस 1। इतना हो गया। आगे क्या करना है, बस सॉल्व करते रहना है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर बच्चों ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 1। ये चीज आ रही है बोर्ड में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ आप आ रही है। चलो भाई यहां तक पहुंच गए। आगे इज इक्वल्स टू, देखो जरा यहां पर हमें एलसीएम लेना चाहिए, ऐसे ही नीचे भी एलसीएम लेना चाहिए। तो एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट। ऊपर बच्चों बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। चेक करो, सिंपल एलसीएम है। ऐसे ही नीचे जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी साइन स्क्वायर थीटा अगेन, और ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा। अब बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, इसको समझ गए तो क्वेश्चन क्लियर। देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई हमने, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। क्या किया यहां पर मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया। आगे बच्चों माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ये लिख दिया मैंने यहां पर, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल ही हो गए, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाता है।
अब ये बचा हुआ है तो इसको भी ओपन करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा यहां पर बन गया। अब देखो बच्चों कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकल करके आ रही है, देखो क्या, यहां पर तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो नीचे पहले इसको लिख ही लेते हैं, ये 1 ये, फिर प्लस ये, फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका 1 आ गया, फिर प्लस का 2 कॉस थीटा ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर देखो 1 है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा है, ये लिखा। अब इसके साथ हमें थोड़ा खेल करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों में लिख सकता हूं माइनस में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ भाई लिख सकते हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब क्यों सर आपने इसको क्यों चेंज किया? आपने कॉस स्क्वायर को तो चेंज नहीं किया, साइन स्क्वायर को चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लिया। इसका रीजन क्या है? ध्यान दो, हमें प्रूव करके क्या लाना है? हमें प्रूव करके लाना है कॉस थीटा। चेक करो, लाना है कि नहीं? हमें कॉस थीटा चाहिए, इसलिए पूरे क्वेश्चन को हम लोग कॉस के अंदर ही चेंज कर लेंगे। अब ध्यान दो, हमने पूरे क्वेश्चन को कॉस में चेंज कर लिया, कॉस कॉस कॉस, यहाँ पर भी कॉस, तो अब सॉल्व करने पे अपने आप ही कॉस आने वाला है। ठीक है बच्चों, ये इसके पीछे का रीजन है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बनता है, इसको यहीं पे सॉल्व करें, माइनस का ब्रैकेट हटा देंगे अगर, तो माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, यहाँ ऐसे हो गया। अब देखो प्लस का 1 माइनस का 1 ये कैंसिल होते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। चेक करो, और अपॉन में 1 प्लस 1 2 प्लस 2 कॉस थीटा। यहां तक हम लोग आ गए। ठीक है, बस क्वेश्चन सॉल्व, कुछ नहीं है। अब हमने ऊपर से कॉमन निकाल लिया 2 कॉस थीटा, तो अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस का 1। चेक करो, और नीचे से हमने 2 कॉमन लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, isn't it? अब बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाता है, तो केवल क्या बच रहा है? कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया प्रूव, कॉस थीटा हमें लाना था। आई होप सभी को बात क्लियर हो गई होगी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना जरा, दूसरे यहां पर लिख देते हैं हम इस चीज को। मैंने पिछले पार्ट्स में बच्चों बताया है, नंबर 1 चीज, फॉर्मूले याद होने चाहिए। जिसको अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पक्की करनी है तो 3 तरीके हैं बस, फॉर्मूले याद हो, टेबल याद हो। टेबल कौन से वाली? फॉर्मूले तो ये वाले फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, साइन थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन कॉस भी होता है। ये सारे फॉर्मूले ये याद होने चाहिए। फिर टेबल कौन सी? साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, टेन 45 इज इक्वल टू 1, टेन 30 1/√3, ये वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आइडेंटिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 आइडेंटिटी हमारे कोर्स में है, ये 3, ये अच्छे से माइंड में सेट होनी चाहिए। अच्छे से मतलब केवल ये 3 ही नहीं, इन 3 से और भी बनेंगे। जैसे सेक स्क्वायर थीटा अगर किसी ने पूछा तो तुरंत आंसर आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये इधर चला जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसकी ये तीनों चीजें पक्की हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उसके अपने आप पक्के होने लगेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बच्चों दिक्कत यही आती है जब हमें ये चीजें याद ना हो। अब सोचो ये क्वेश्चन कोई करने के लिए चला, अब उसको ये पता नहीं कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन साइन थीटा होता है, उसको याद ही नहीं, फिर वो कैसे चेंज करेगा बताओ? तो क्वेश्चन अपने आप ही उसका अटक जाएगा। ठीक है ना, इन 3 चीजों पे ध्यान रखो, आगे काम अपने आप होगा। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करो, देखो निकाल पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एनसीईआरटी से भी, एग्जाम्पलर की भी पिछली वीडियो आई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए, टेलीग्राम पे वर्कशीट भी मिल गई है। तो बच्चों आप कम से कम क्वेश्चन निकालने आने चाहिए। तो ये थोड़े स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, इनको भी करेंगे।
तो पूरा मजा तब आएगा। अभी वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो, नहीं हो रहा फिर वीडियो चला के देखो। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन देखेंगे। इसका सेम तरीका मैं लगाने वाला हूं। पहले मैंने LHS लिया और यहां पे ले रहे हैं RHS, दोनों साइड इसमें हम चलाएंगे। तो LHS है हमारे पास अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और RHS है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है भाई, करो साइन कोस में चेंज। साइन कोस में चेंज महाफंडा है ये। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये लग गया। फिर उसके बाद क्या होगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख लो। ये कैसे आया सर, ये हमने एलसीएम ले लिया ना भाई। और ऊपर यहाँ क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आ गया सर, हमने एलसीएम ले लिया है। ध्यान दो, सिंपल एलसीएम ही तो लिया है। अब क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को देख के याद आता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और ये लगा हुआ है रूट। अब रूट कैसे हटेगा, रूट को अगर मुझे हटाना है कैसे हटाऊंगा, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का निकल जाएगा साइन थीटा। ये बच्चों LHS आ गई 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गई LHS। अब बात करते हैं RHS की। अगर RHS भी यही आ गई, क्वेश्चन सॉल्व। RHS को भी साइन कॉस में चेंज करेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। ये हम सब पहले देख चुके हैं। तो एलसीएम फटाफट से लिया, कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर बच्चों बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 होता है अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। चेक करो, दोनों चीजें क्या आ गई हैं, बिल्कुल सेम आ गई हैं। RHS और LHS दोनों सेम। क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन बेसिक के पेपर में भी आ सकते हैं और स्टैंडर्ड के पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। थर्ड क्वेश्चन जो कि एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको ट्राई करते हैं। बहुत बढ़िया, अब क्वेश्चन में कुछ मजा आएगा। ये दो तो डायरेक्ट हो ही गए लगभग। अब जो नया कुछ सीखने को मिलेगा वो इस 4th क्वेश्चन में मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये चीज है। और हमें निकालनी है tan की वैल्यू, हमें दिखाना है tan ये आ जाए। अब ध्यान देना, जिसके ये चीज समझ में आ गई उसका क्वेश्चन क्लियर, जिसके ये चीज क्लियर हो गई उसका क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों। ध्यान दो, हमें tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को tan थीटा में चेंज कर दिया जाए, ध्यान से सुनो, हमें निकालनी है tan थीटा की वैल्यू। तो अगर मैं पूरे क्वेश्चन को tan थीटा में ही चेंज कर लूं तो मेरा आंसर आने लगेगा कि नहीं आने लगेगा, बिल्कुल आने लगेगा। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, चेंज इनटू tan थीटा। क्यों कर रहे हैं बच्चों tan थीटा में चेंज, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, इसलिए पूरे को tan थीटा में चेंज करेंगे। अब ये काम हो कैसे पाएगा, हमें एक फॉर्मूला पता है कि tan थीटा होता है साइन अपॉन कोस, isn't it? यानी जब साइन को कोस से डिवाइड कर दें अगर, तो tan बन जाता है। अगर साइन को कोस से डिवाइड कर दें तो tan बन जाता है। इसका मतलब अगर यहां पर भी साइन को कोस से डिवाइड किया जाए तो ये tan बनेगा, यहां पर भी साइन को कोस से डिवाइड किया जाए ये भी tan बनेगा, हमारा आंसर आने लगेगा। तो यही काम मुझे करना है। हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस थीटा। तो कोई रटने वाली बात नहीं है बल्कि समझने वाली बात है। कॉस थीटा से, बल्कि कॉस थीटा से नहीं, कॉस स्क्वायर, क्यों यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से। तो यहां पर हम दोनों साइड को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है, क्योंकि बच्चों कॉस से डिवाइड करते ही यहां पे tan बन जाएगा, और tan ही तो हमें लेकर के आना है, tan ही तो निकालना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखो बच्चों क्या कमाल होता है,
जब हम यहाँ पर कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको कॉस से डिवाइड करेंगे तो बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पर डिवाइड करो, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बन गया। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, फिर से फॉर्मूले का यूज, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। यहां पर देखो एक कॉस से एक कॉस, हमने तो स्क्वायर से किया हुआ है डिवाइड, ध्यान दो, स्क्वायर से, तो एक कॉस से एक कॉस हो जाएगा कैंसिल, और ये बनेगा 3 साइन अपॉन कॉस क्या होता है, वो भी tan होता है। क्वेश्चन अचीव तो हो गया लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ। 70% क्वेश्चन tan में चेंज हो चुका है, isn't it? लेकिन ये सेक दिक्कत कर रहा है, इसको भी किसी तरह tan में ले जाएंगे तो होगी बात। तो सेक को tan में चेंज कैसे किया जाता है भाई, इस आइडेंटिटी से। सेक स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, isn't it? तो यहां पर इसकी जगह मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। यहां तक हम लोग आ गए। अब थोड़ा सा और सॉल्व करो, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 3 tan थीटा, इसको इधर ले आए, और बच्चों ये प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एक ये हमने इक्वेशन बना ली अपने पास, चेक करो ये इक्वेशन बन चुकी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन की जान कहां है, इस क्वेश्चन की जान दो जगह है, दो जगह। सबसे पहली बात तो ये कि हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड क्यों किया, ताकि tan में चेंज हो जाए, इसलिए किया। फिर दूसरी क्वेश्चन की जो जान है वो यहां पर है कि ये इक्वेशन बन रही है, डिग्री कितनी दिख रही है, डिग्री है 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, चेक करो, isn't it? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों पूरी की पूरी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहीं पे बच्चा अटकेगा, ये चीज बच्चे को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को आदत नहीं होती। इस तरह की इक्वेशन तो सबने सॉल्व की हुई है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 कर देगा भाई, x देखने की तो आदत है ना। लेकिन यहां देखो, यहाँ x की जगह tan आ चुका है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ चुका है। तो अमूमन ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने की आदत नहीं होती है, क्योंकि पूरी किताब के अंदर मैं कहूंगा ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। तो बच्चों सॉल्व वैसे ही होगी, कैसे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, सेम प्रोसेस। यानी कि मुझे दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 2 आए और प्लस करके 3 आ जाए, तो 2 और 1 चेक करो, तो स्प्लिट हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, मिडल टर्म को, इसको, ये मिडल टर्म जो है इसको स्प्लिट कर लिया। देखो बच्चों 2 tan थीटा और माइनस का tan थीटा इसको लिख लिया। अब क्या करें, वही जो हम करते हैं, पेयर बना लेंगे। कॉमन क्या आएगा, 2 tan थीटा कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, tan थीटा अंदर बचेगा, चेक करो, माइनस का 1 यहां पर बच जाएगा। यहां से -1 कॉमन लिया तो यहां पर भी tan थीटा -1 ही बनेगा, इज इक्वल टू 0 है, ये -1 है। तो बच्चों हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए, 2 tan थीटा माइनस का 1 और tan थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कोई एक तो 0 है, तो 0 के इक्वल रखेंगे इनको। 2 tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखो, -1 इधर जाएगा 1, 2 नीचे जाएगा 1/2। यहां से tan थीटा कितना आ रहा है, उधर चला जाएगा 1 आ रहा है। चेक करो, हमें यही दिखाना था कि tan थीटा 1/2 आए या फिर 1 आए, 1/2 आए या फिर, सॉल्व हो गया। ठीक है,
तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर एग्जाम में आता है तो अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 100 में से मैं समझता हूँ कि इसको 5 या 6 बच्चे करके आ पाएंगे जो प्रैक्टिस करके गए होंगे, है ना। प्रैक्टिस के ऊपर बात है, अगर नहीं पहले किया हुआ तो एक बार को बच्चा इसमें अटक सकता है। तो बच्चों ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई कि tan थीटा में क्यों चेंज कर रहे हैं, फिर दूसरा यहाँ पर इस जगह पे आने पर स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लग जाएगा, ये याद रखना है, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बताता हूँ इसमें, इसको भी नोट कर लेना साइड में पॉइंट बना के, बड़ी खास चीज़ है। कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले ना तुम्हें ऐसा जिसमें 2 वैल्यू निकालनी हो, जैसे यहाँ tan थीटा की 2 वैल्यू आ रही है, 1 भी आ रहा है और 1/2 भी आ रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि उसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस तरीके से, 100% चांसेस है। ठीक है। या फिर कुछ इस तरह से आएगा, अंडर रूट में से वैल्यू बाहर आएगी, जैसे √4 तो +-2, अंडर रूट 4 को सॉल्व करके +-2 आएगा ना, 2 वैल्यूज आएंगे, तो 2 वैल्यूज निकलेंगी। ऐसे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यूज निकलती हैं, इजंट इट, देख पा रहे हो, सॉल्व करके 2 आई, इसलिए वहां 2 आंसर है। तो कहने का मतलब यह है 2 आंसर वाला अगर क्वेश्चन हो तो एक चांस है हमारे पास कि हो सकता है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं ना कहीं बने, जैसे इसमें बन रही थी, तभी 2 आंसर आ पाए। इसको थोड़ा ध्यान रखना, मदद करेगी चीज। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बढ़िया एकदम, 5th क्वेश्चन। इसमें भी इसको एकदम से नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये भी, 5th भी। तो जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है एक बार जरा वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर देखना है वीडियो को, तो मजा आएगा। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है। प्रूव करना है, टू प्रूव 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाए। बेस्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों ये, बेस्ट क्वेश्चंस, एकदम जबरदस्त। तो जो दिया हुआ है वो लेकर के चलेंगे, 10th लेवल के बढ़िया क्वेश्चंस में से हैं ये सभी। सो वी हैव साइन कॉस में तो पहले से ही चेंज है, तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं जो हमारे पास है, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बच्चों करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बनता है देखो जरा, साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, इधर इसका भी स्क्वायर इधर इसका भी स्क्वायर, इजंट इट, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 इंटू साइन थीटा और b माने 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। चेक करो, तो ये बन गया। अच्छा इसमें एक काम करता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इजंट इट, बाय दिस आइडेंटिटी। सो प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये अब क्या फायदा होगा बच्चों इससे कि ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा बन गया, ये सोल्व होंगे, तो 1 इनको सोल्व करके आएगा, चेक करो, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 2 जा 4 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1। 1 से 1 बच्चों कैंसिल हो रहा है, चेक करो, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास एक चीज आ गई कि 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 4 साइन थीटा cos थीटा, ये मैंने एक वैल्यू निकाली। ठीक है, बस इसको इतना ही लेके चलते हैं क्योंकि आगे हमारे पास इससे आंसर बन जाएगा नो डाउट। तो हमने यहां पर इस क्वेश्चन को रोक लिया। चाहे तो cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो इससे डिवाइड करके, उस तरीके से भी आ जाएगा, पर हम यहां पर रोक के चलते हैं क्योंकि इससे हमें ज्यादा मदद मिलेगी, डायरेक्ट बनेगा एकदम क्वेश्चन।
तो बच्चों यहाँ से हमने 3 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली इज इक्वल्स टू आगे -4 sin थीटा cos थीटा। अब देखो जरा कमाल, ये चीज प्रूव करनी है तो इसको लेकर के चलते हैं LHS। 2 sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू समथिंग हमें लेके आना है। अब जरा मुझे थोड़ी जगह चाहिए तो इधर इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये थोड़ा आगे ही चलेगा लंबा, फटाफट से इसको देखते हैं। हमें लाना है 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। भाई चेक करो, इसको ही तो 2 के इक्वल दिखाना है ना हमको, इसको 2 के इक्वल दिखाना है तो हमने इसको ले लिया, ये ले लिया हमने। अब इसका स्क्वायर लगा दें तो इसका स्क्वायर सामने ओपन करेंगे क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, isn't it? ये बन गया बच्चों। तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बनता है 4 sin स्क्वायर थीटा, चेक करो, प्लस cos स्क्वायर थीटा, चेक करो, माइनस 2 इंटू 2 4 sin थीटा cos थीटा। बस इसी चीज का हमें इंतजार था, इसी चीज का हमें इंतजार था। ये हमें बच्चों पहले से ही दिख रहा था कि 2ab जब करेंगे -4 sin थीटा cos थीटा बनेगा। अब देखो जरा ध्यान से, ये कहीं देखा है तुमने -4 sin थीटा cos थीटा? अब ये भी आया था ये पहले, देखो ये रहा यहाँ पर है ना, -4 sin थीटा cos थीटा, ये हमने पहले से ही निकाला हुआ है। ये बच्चों क्या है, इट इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर थीटा, isn't it? ये रहा, इसी दिन के लिए निकाला था। इसको यहां से उठा के वहां उसकी जगह पुट करेंगे। देखो तो 2 sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या आ गया इसकी जगह 3 cos स्क्वायर थीटा, isn't it? कहां से डाल दिया ये हमने, यूजिंग इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट करी। अच्छा इससे क्या फायदा होगा, देखो कितना बड़ा फायदा होगा, ये चीज इज इक्वल टू, ये ऐड नहीं हो जाएंगे, इनको ऐड करोगे तो बनेगा 4, ये तो है ही, प्लस cos स्क्वायर थीटा में 3 cos स्क्वायर थीटा ऐड करूंगा तो बनेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं। अब यहां पे एक फायदा हो रहा है, देखो देखो ध्यान से, ये 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये खाली 4 रह गया। अब आंसर कैसे आएगा, हमें तो निकालना था कि2 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 2 आ जाए, यहां पर तो आ रहा है 4। इसको भी तो देखो ध्यान से, ये स्क्वायर है अभी, तो ये स्क्वायर हटता है, इधर रूट लगता है और आंसर क्या निकलता है 2 बच्चों। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, है कि नहीं बढ़िया। ऐसे करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे बच्चों नोट। तो ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन। हमने टोटल 4 क्वेश्चन कवर किए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 8.4 से। बेस्ट क्वेश्चंस बच्चों ये हैं, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अपना लेवल एकदम सॉलिड हो जाएगा। अब केवल 4 क्वेश्चन बचते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के 8.4 में, वो इनसे भी अच्छे क्वेश्चन है जो आज हमने डिस्कस किए, उनको बच्चों हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास के लिए रखते हैं इतना ही। जम के डेली मेहनत करते रहो और मैथ्स में किसी को भी पीछे नहीं रहना है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक रात को 8 बजे। थैंक यू।